अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटे। इसमें वो कहता है कि हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज़। अब आपके पास उसने सीरीज़ दे दी है -7 प्लस -5 प्लस -3 अमाउंट टू 65। अमाउंट टू 65 का मतलब सम आपके पास दे दिया उसने। तो गिवन दैट आपके पास है कि ये सीक्वेंस है, सीरीज़ है, सॉरी। तो आपके पास जो एस एन है ना वो 65 दिया हो, एन रिक्वायर्ड है हमारे पास, और E1 आपका -7 है। और D कैसे निकलेगा? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -5 -7 कर लें तो वो माइनस माइनस +7 हो जाएगा, उसमें से 5 जाएंगे तो 2 रह जाएंगे। देखिए ये आ गया आपके पास, D भी आ गया और SN डिफाइन है। आपको पता है SN का फॉर्मूला है n/2 2A1 + n-1 × D। ये फार्मूला, इसमें आप SN की जगह 65 रख देंगे। यहाँ पे n/2 यूँ ही रहेगा, 2A की A1 की वैल्यू -7 है, वो पुट कर दें, +n - 1 × D। D के आपके पास 2 और इसको मल्टीप्लाई करें, ये 2 डिवाइड और उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें से आपके पास एक n बाहर था, ये -14 हो गया, ये 2 × n 2n और 2 × 1 2 आ जाएगा। 14 -14 -2 -16 हो जाएगा। ये यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मल्टीप्लाई होके अगर इसको मल्टीप्लाई कर लें तो भी ठीक है। अदरवाइज़ उसने क्या कि इन दोनों में से ना 2 कॉमन आ रहा था, वो 2 कॉमन ले लिए, वो 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास 65 = n-8। और सिंपल वर्ड्स में क्या होगा कि आप 65 को 13 क्रॉस 5 भी लिख सकते हैं। इतने प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली यहाँ से ये भी कर लें। यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से ये देखें, आपके पास आ गया 130 = 2n² माइनस आप ये 2n को 16 से n को अंदर मल्टीप्लाई 2n² और n × 16 कितना हो जाएगा आपके पास? -16n। यहाँ से 0 = 2n² -16n -130 हो जाएगा। ठीक है, इस सारे में से आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, n² -8 और -65। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास है ना, मैं से इसको यहाँ पे फर्दर यहाँ पे कर रहा हूँ, जो आपको इक्वेशन बनी है ना, वो बनी है जी 0 = 2 × n² -8 और 8n -65। ठीक है, ये n भी लगाएंगे साथ में, यहाँ पे n भी था। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा यहाँ से आगे, यहाँ से 2 × n² -8n -65 = 0 मीन्स 2 तो ज़ीरो नहीं हो सकता, तो n² -8n -65 = 0 होगा। आप इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लें तो 65 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 13n माइनस अपना +5n -65 देखना 13n में से 5 जाएंगे तो -8n रह जाएगा। ठीक है, और ये देखें -13 जो है 13n 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -65 n² बनेगा जो इससे मल्टीप्लाई, मिड टर्म ब्रेक की है ना, n आप कॉमन ले लें इन दोनों में से, n -13 रह जाएगा, प्लस इधर से 5 कॉमन ले लें तो n -13 रह जाएगा। n -13 है और n + 5 है = 0, तो n -13 भी 0 हुआ और n + 5 भी 0 है। तो n की वैल्यू बेटा आपको 13 आ जाएगी। इधर से n -5 है, ये निगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर जो है 3, उसका सेकंड पार्ट है बेटे, उसमें देख लें आपके पास वो कहता है गिवन है -7 D = -4 मतलब गिवन तो ये है ना आपके पास सीरीज़, ये आपका -7 है, D आपके पास -4 -7 आएगा, वो आपके पास +3 आ जाएगा। ठीक है, और SN आपके पास सम कितना दिया हुआ 14 114 114 या 114 रिक्वायर्ड, n आपको n रिक्वायर्ड है। SN का फॉर्मूला लगाएं, n/2 2A1 + n - 1 × D। अब आपने इसमें करना क्या है,
एस एन की वैल्यू आपके पास 114 है, वो आप इसमें पुट कर दें। n/2 टू ए की वैल्यू -7 है, वो पुट करें, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्या आएगा, n-1 तो यूँ रहेगा और d की वैल्यू 3 है, ये 3 अंदर मल्टीप्लाई कर लें और ये -14 आया, ये -17 आ गया, 14 टू ज़ा 114 मतलब 114 टू ज़ा कर लें और ये मतलब ये 2 2 8 हो जाएगा और यहाँ पे ये बेटे आपके पास 3n और -17 है, ये n अंदर मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद सारी चीज़ें इसको उस साइड पे भेज दें तो ये माइनस हो जाएगा। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसकी मिड टर्म ब्रेक करें, मिड टर्म ब्रेक करनी आती है आप लोगों को, वो करें। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगी, n की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक ये और एक यहाँ से। एक n आपके पास 12 आएगा, एक n -19/3। एक तो माइनस है तब भी नहीं काबिल कबूल, और 19/3 ये इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो ये बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्टेबल। तो n मैंने आपको बताया कि होल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो सम ऑफ 12 टर्म्स अमाउंट 114 होगी, वो n कितना होगा जी, 12 आपके पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटे, क्वेश्चन नंबर 4 है नेक्स्ट 6.4 का, कि सम दी सीरीज़ 3 + 5 - 7 + 9 11 एंड करते करते 3n टर्म्स तक जाएंगे। देखो अगर गौर करो तो 5 में से 3 जाए तो -2 आता है, और -7 में से जब 5 जाएगा तो ये तो -12 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये एक आपके पास अरिथमेटिक सीरीज़ नहीं है। पहले तो इसको अरिथमेटिक सीरीज़ बनाना है और ये 3n टर्म्स को n टर्म्स में लेके आना है। तो 3n का मतलब होता है 3 का पेयर है। तो आपके पास गिवन डाटा जो गिवन दिया ना, ये पार्ट 1 में इसका, अब हम करेंगे इसमें क्या, वो ज़रा आप फोकस करें थोड़ा सा, कि हम बेटे इसमें यूँ करेंगे कि 3 + 5 और -7 इनके गिर्द ब्रैकेट लगा लेंगे, फिर अगले 3 के गिर्द ब्रैकेट लगा देंगे, फिर उससे अगले 3 के गिर्द ब्रैकेट। तो ये 3n किस में कन्वर्ट हो जाएगा, n टर्म में, क्योंकि आप उसको सिंगल टर्म बनाने लगे। ये सम अप हो के आपके पास 1, इससे अगला वाला 7, इससे अगला वाला 13। अब देखें अप टू n टर्म्स तक बेटे, 13 में से 7 जाए तो भी 6 आता है, और 7 में से 1 जाए तो भी 6 आता है। तो फिर इसका मतलब है कि ये अरिथमेटिक सीरीज़ बन गई है। इसमें आपके पास a1 क्या है, 1 है। d बेटे आपके पास 7 में से 1 जाएगा तो 6 आ जाएगा, और n ही है, और sn आपको फाइंड करना है। sn का फॉर्मूला आपके पास क्या है, n/2 2a 1 + n-1 इंटू d। तो इसमें आपके पास क्या है, a1 की बेटे वैल्यू, n तो n ही रहेगा, और a1 की वैल्यू आपके पास 1 है, और d की वैल्यू आपके पास क्या है, 6। वो आप वैल्यूज़ इसमें पुट कर लें, इसको सिंप्लीफाई कर लें। ये सिंप्लीफाई होने के बाद लास्ट में ये फाइनल चीज़ है, वो 2 कॉमन ले लेंगे या तो 2 कट हो जाएगा इससे, तो लास्ट में ये आंसर आ जाएगा nth टर्म का, मतलब nth टर्म का नहीं, nth सम का। क्वेश्चन नंबर 5 में वो बेटे कहता है कि फाइंड सम ऑफ द 20 टर्म्स ऑफ सीरीज हुज rth टर्म इज 3r + 1। जैसे nth टर्म होती है ना, इधर an लिखते थे, इसलिए अब r यूज़ हुआ हुआ, तो rth टर्म कह लें, ar = 3r + 1। रिक्वायर्ड आपको इधर से नज़र ही आ रहा है कि उसने गिवन क्वेश्चन में कहा हुआ कि 20th टर्म जो है ना आपके पास, उसका सम चाहिए। तो वो कहता है आपको पता है कि Sn = n/2 a1 + an। ये अब वो वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया ना, जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया हुआ है कि वो 2a + n-1 इंटू d की जगह ये भी यूज़ हो सकता है ना। अब ये क्यों यूज़ किया है, n की जगह तो आ गया 20/2 आ गया, a1 + a 20 आ गया, n की जगह 20 आ गया। अब ज़रा गौर करें कि आपके पास ये 2 इसको कट करेगा तो 10 रह जाएगा। फॉर n = 1, a1 क्या होगा, अब यहाँ पे 1 रखते हैं, या r की जगह 1 रख लें, एक ही बात है। तो आपके पास बेहतर तो यही है कि इधर आप n की जगह r ही लिखें, r = 1। तो r = 1 रखेंगे, इधर भी 1 रखेंगे, 1 × 3 3 + 1 4 आ जाएगा। फिर r = आप 2 रख लें। अच्छा, इसने ना थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, चलें ठीक है, ये भी सही है। आप यहाँ पे इसको डायरेक्ट तो नहीं है, सही है, मतलब आपको r = 1 रखना था, n नहीं रखना। तो आपके पास जब r = 1 आएगा तो
आपका A1 की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो इधर आप 4 पुट कर लेंगे और n तो आपका है ही 20, ठीक है। तो जब आपको n की जगह 20 रखेंगे तो आप मतलब r की जगह 20, सिंपल वर्ड में कह लें कि इधर r की जगह आप 20 रख लें, तो A20 इज इक्वल टू क्या आएगा, इधर 20 इंटू 3 60 और 61 आ जाएगा। तो आपके पास बेटे A20 की वैल्यू 61 आ गई और A1 की वैल्यू 4 आ गई। ये वैल्यूज़ उठाएं और यहाँ पे पुट कर दें, यहाँ पे और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में, तो आपके पास S20 की वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास वैल्यूज़ इसको खैर कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये बस मैं मेंशन कर रहा हूँ आपको क्योंकि ये nth टर्म नहीं, हम rth टर्म से चल रहे हैं। तो आपने बस ये n की जगह 1 और n की r की जगह मतलब r की जगह n की जगह r लिख लेना और r इज इक्वल टू 1 है और इसी तरह r इज इक्वल टू 20 है, ठीक है। r और n एक के तौर पे ही एक्ट कर रहा है, मतलब r और n सेम ही है, बस मैंने बताया आपको कि आप nth टर्म भी कह सकते हैं, उसको rth टर्म भी कह सकते हैं। तो ये कन्फ्यूजन न क्रिएट कीजिएगा कि सर ये nth टर्म और rth टर्म क्या होती है। हम कहते हैं लास्ट टर्म को आप nth टर्म भी कह सकते हैं, उसको आप rth टर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। वो qth टर्म भी हो सकती थी। ये अगर आप 6.2 में जाए ना तो उसके क्वेश्चन नंबर 10, 11 में भी हमने ये चीज़ देखी थी, ठीक है। क्वेश्चन 6 में वो कहता है कि इफ़ एस एन बेटे आपके पास है n इंटू 2n माइनस 1 देन फाइंड द सीरीज़। अब सीरीज़ फाइंड करने का ना फार्मूला होता है, ये तो सम का फार्मूला ना, ठीक है। तो अब ज़रा देखें, गिवन दैट है कि एस एन इज इक्वल टू n इंटू 2n माइनस 1, ये गिवन है। तो रिक्वायर्ड सीरीज़ तो ये होती है A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू सो ऑन। एस एन का एक फार्मूला है कि n, ये जो मतलब जो गिवन फार्मूला है वो ये है ना। तो अब आप क्या करेंगे, n ज़रा अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2n स्क्वायर माइनस n आ जाएगा। आप ज़रा रखें n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, इसमें आप 1 2 3 रख लें, 4 रख लें, जितनी 2 3 टर्म 4 टर्म्स तक रख लें। तो आपके बेटे S1 आ जाएगा 1, S2 आपके पास आ जाएगा 6 और S3 आ जाएगा 15, ठीक है। अब अगर आप इनको देखें तो आपके पास बनता है S1 1, S2 आपके पास 6 और S3 आपके पास 15। अब ये मत कीजिएगा कि 15 को 6 में निकाले तो आपके यहाँ सर ये तो 9R और 6 में से बन जाए। ये सीरीज पहली टर्म का सम है, ये दूसरी टर्म का सम है, ये तीसरी टर्म का सम है। तो ये सीरीज़ नहीं है, याद रखिएगा, ये तो सम है, सम डिफाइन हो रहे हैं, पहला सम, दूसरा सम, तीसरा सम। जो an का फॉर्मूला होता है ना वो होता है Sn माइनस Sn माइनस 1 इज इक्वल टू an। मतलब आप लास्ट टर्म में से मतलब n टर्म्स के सम में से सेकंड लास्ट टर्म का जो सम है ना उसको माइनस करेंगे तो n आएगा। अब देखें ना, आप n की जगह 2 रखें तो इधर n की जगह ऑटोमेटिकली 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, तो A2 आ जाएगा। n की जगह 2 आ जाए, फिर n की जगह 3 आ जाए, फिर 4 आ जाए, तो S2 माइनस S1 A2 आ जाएगा, A2 की वैल्यू 5 आ जाएगी। S3 आपके पास जब n 3 रखोगे 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा 2, तो इधर 3 आएगा, तो A3 की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी। तो ज़रा गौर करें ना आप इस पर, तो A1 आपके पास था 1 और A2 आपके पास 5 और A3 की क्या आ रहा है 9, 1 5 9 एंड सो ऑन। 9 में से 5 जाए तो 4 आता है और 5 में से 1 जाए तब भी 4 आता है। तो इसका मतलब ये रिक्वायर्ड सीरीज़ हमारे पास आ गई, A1 A2 A3 एंड सो ऑन। आप इसकी और टर्म्स भी निकाल सकते हैं, काफ़ी होती हैं, 3 तक काफ़ी होती हैं, 4 भी 5 भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है कि इफ एसेट S3 and S5 are the sums of 2n, 3n, 5n terms of an AP, then show that S5 is equal to 5 times of S3 minus S2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना वो एंड वाली वीडियो में आएगा इस एक्सरसाइज की, मैं एंड में वो करूँगा, वो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इस वजह से वो भी मैंने स्किप किया है, ठीक है। तो ये देखिए ज़रा, आपके पास है इफ़ S1 S2 S3 S5 आर द सम ऑफ 2n, 3rd and 5th n टर्म्स ऑफ एन AP, देन शो दैट S5 इज इक्वल टू 5 टाइम ऑफ S3 माइनस S2। तो अब ज़रा आप गौर करें, हमने लेफ्ट साइड और राइट साइड को प्रूव करना है। बेटे आपको पता है सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S2 के लिए ना आप क्या करेंगे, n की जगह 2n लगा देंगे, ठीक है। इधर भी मतलब इधर भी और इधर भी और यहाँ पे भी ये आ जाएगा। इसको सिम्बॉलिकली हम S2n को S2 ही लिख देंगे, क्योंकि उसने सिंबल्स में 5 3 और 2 यूज़ किया, तो हम भी यही करेंगे।
आगे बेटे आपके पास S3 के लिए क्या करेंगे, 3n इधर भी यहाँ पे भी, मतलब यहाँ पे 3n, यहाँ 3n और यहाँ पे 3n, ये आ जाएगा। और 5n के लिए यहाँ 5n, यहाँ 5n और यहाँ पे भी 5n आ जाएगा, ये आ गई। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड तो तैयार हो गई आपके पास, लेफ़्ट साइड S5 है ना, वो तो ये हो गई तैयार। ठीक है, जो राइट साइड है ना, उसके लिए पहले आप अगर देखें तो S3 माइनस S2 है। तो पहले S3 माइनस S2 कर लेते हैं। S3 माइनस S2 का मतलब है कि S3n माइनस S2n, S3n की वैल्यू ये है और S2n की वैल्यू ये है। ये आप इधर ला के पुट कर दें यहाँ पे, और यहाँ पे दरमियान में आ जाएगा माइनस का साइन। n/2 दोनों में कॉमन है, बाहर ले लें, अंदर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला, ये 3 इससे भी होगा, 3 इससे भी होगा, 3 इससे भी हो जाएगा, और d भी आप साथ मल्टीप्लाई कर लें अंदर, इससे भी और इससे भी। फिर इसी तरह ये जो 2 है, ये 2 टू द 4 हो जाएगा, और इसी तरह ये क्या होगा आपके पास, 2 इससे भी मल्टीप्लाई, 2 टू द 4n, और फिर 2 1 ज़ा 2, लास्ट में d और d इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस साइन मल्टीप्लाई करें, जो भी कैंसिल आउट होता है, सिंप्लीफाई होता है, वो ये टर्म बन देगी आपके पास लास्ट में, ये चीज़ d कॉमन लेने के बाद। इसके बाद आप बोथ साइड्स को क्या करें, 5 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि इस S3 माइनस S2 के साथ 5 है, तो इधर 5 लगाएंगे, इधर भी लगाएंगे, ये 5 इधर आ जाएगा बाहर। तो अगर इस पर गौर करें तो ये वही चीज़ बन गई जो S5n थी, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आ गई इक्वल। तो ये प्रूफ वो मांग रहा था आपसे। क्लियर होगी बात मेरी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे बेटे क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर वो कह रहा है कि ऑब्टेन द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स इन दी फर्स्ट 1000 इंटीजर्स विच आर नाइदर डिविजिबल बाय 5 नॉर बाय 2। तो सबसे पहले तो बात ये कि 1000 में से हमने जो फर्स्ट 1000 इंटीजर्स हैं उनमें से वो वाले तमाम इंटीजर्स का सम निकालना है जो ना तो 5 पे डिवाइड होते हैं ना 2 पे। तो देखें ज़रा वो कौन कौन, पहले 10 में अगर देखा जाए तो 1 है, उसके बाद 3 है, फिर 7 है और फिर 9 है। अब इसी तरतीब को आप जेन में रखिएगा, जो ये दो नंबर्स हैं ये ना तो 2 पे डिवाइड होते हैं ना 5 पे। अगला वाला 1 से रिलेटेड 11, 3 से 13, 7 से 17 और 9 से 19, फिर 21, 23, 27, 29 एंड करते करते 991, 993 और 997 और 999 तक जाएंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे कि इनको, क्योंकि हमने देखना कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस में है अभी कि नहीं, तो ये ज़रा 3 में से 1 जाए तो वो भी 2 आता है, और 7 में से 3 जाए तो 4 आ जाता है, तो ये तो नहीं बन रहा। तो हम पहले क्या करेंगे, इनका पहले जो 10 डेकेड के होंगे ना, फर्स्ट 10 के, उनको ऐड कर लेंगे। इनको ऐड करें 20 आता है, इनको ऐड करें तो 60 आता है, और इनको ऐड करें तो बेटे 100 आता है। अब लास्ट वालों को ऐड करें तो 3980 आता है। 60 में से 20 जाए 40 आता है, 100 में से 60 जाए तो 40 आता है। तो ये सारे नंबर्स क्या हो गया अब आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस में, और अरिथमेटिक सीरीज़ बन गई। ए आपका क्या है 20 है, A1, डी आपके पास क्या है 60 माइनस 20 40 आ जाएगा, और AN आपके पास क्या है 3980। ठीक है, AN का फार्मूला लगाएं आपके पास, आपको पता ही है ये वाला फार्मूला। इस तरह डायरेक्ट लिखने से बेहतर ये है कि ये देखें, ये बेटे आपके पास AN इक्वल होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो फिर यहाँ से ये उधर आके माइनस A हो जाएगा, और ये डी n से मल्टीप्लाई n d, और d से 1 से होगा तो माइनस d आ जाएगा। ये माइनस d इधर से जाके उधर प्लस d हो जाएगा, इधर जो d मल्टीप्लाई रहा वो उधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो n की वैल्यू आ गई आपके पास। अब आप इसमें AN की वैल्यू आपके पास है, ये आपके पास d की वैल्यू भी है, A की भी है, ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर लें, n आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप किस पे आ जाएं, SN इज इक्वल टू n/2 A1 प्लस AN वाला फार्मूला लगा लें। अब इसमें क्या होगा बेटे, A1 की वैल्यू तो आपके पास 20 है, और AN की वैल्यू आपके पास कितनी थी 3980, वो पुट कर दें, n की जगह 100 कर लें, सारे को सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें तो ये 2 लाख आपके पास आंसर आ जाएगा। सम ऑफ 100 मतलब 100 टर्म्स हैं टोटल, और उनका सम कितना बन रहा है 2 लाख। क्लियर होगी बात ये?